बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश जी, आज पूरी कार्य समिति हुई है, मुख्यमंत्री भी रहे, नड्डा जी भी रहे। मुख्यमंत्री ने एक बात कही आत्मविश्वास को लेकर कि आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में होगा। आप कैसे देखते हैं पूरे बयान को? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से अलग है, कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता का आत्मविश्वास ही उसकी पूंजी है। और कार्यकर्ता ने भरपूर अच्छी तरीके से चुनाव में काम किया है, विजय दिलाई है, चाहे 14 का हो, 17 या 19 या 22 का हो। और 2024 में भी एनडीए की पूरे भारतवर्ष में सरकार बनी है, उसमें योगदान हमारे कार्यकर्ता का ही है। अगर आज देखो आप तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी नंबर 1 है, हमारा 41% से ऊपर है और 33% पे सपा नंबर 2 पे है, 8% से हमसे पीछे है। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता का आज बिल्कुल ये संकल्प है कि जुटकर 2027 में 2/3 नहीं 3/4 से चुनाव जीतेंगे। और निश्चित रूप में जो आज मार्गदर्शन मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का, वो एक आत्मबल बढ़ाने वाला है। नड्डा जी हो या योगी हो, उन्होंने यही बात कही, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस बढ़ानी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष भ्रांतियां फैलाता है, हम उसका जवाब नहीं दे पाए, ये भी एक रीजन रहा। नहीं, देखिए, उनका मंतव्य सीधे तौर पे ये नहीं था। उनका था कि हमको जो नैरेटिव तय करने वाले, झूठा नैरेटिव तय करने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर सही तथ्यों से हमको जनता को अवगत कराना जरूरी है। ने चुस्की भी ली, क्या उन्होंने कहा कि चुटकी भी ली है, कहा कि जो हाँ आप यहाँ पर कर रहे हैं और वहाँ बाहर जाकर नहीं बोलते। नहीं, देखिए, कार्यकर्ता से एक अध्यक्ष कैसे बात करता है, वो पारिवारिक परिदृश्य में बात करता है और पारिवारिक परिदृश्य में ही वो कार्यकर्ता से ये दूसरे नेताओं की तरह प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं करते हैं। उन्होंने एक घर का मुखिया होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर बात करी है और उनकी एनर्जी और कैसे एक पॉजिटिव वे में जा सके। आखिरी सवाल सर, कई बीजेपी के नेता हैं जो बार बार इस बात को उठा रहे हैं, प्रशासन बनाम कार्यकर्ता। प्रेक्षक कैसे प्रसाद मौर्य ने भी आज इस बात पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता और प्रशासन, जो सरकार है, जो संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं और जहां कमी होती है वहां संवाद होता है। हमारे वहाँ संवाद की कमी कहीं पर भी नहीं है और एक दो व्यक्ति कहीं अगर कोई बोले होंगे तो ये उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। पार्टी का विचार एक दो व्यक्तियों के विचार नहीं हो सकते। बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, आप आज कार्य समिति में रहे, जेपी नड्डा हो या योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बात कही आत्मविश्वास वाली, कहीं कहीं हमें बहुत आत्मविश्वास हो गया, वहाँ शायद हमारा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हुआ। देखिए, आज बहुत प्रेरक उद्बोधन मिला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और कार्य समिति के सभी सदस्य उनके मार्गदर्शन को लेकर के और दोनों सरकारों द्वारा किए गए गरीब कल्याण, लोक कल्याण, विकास के कार्यों को लेके जनता में लगातार संवाद में जाएं और जाएंगे और जनता के बीच में लगातार पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिशें जो हमारी चलती रहती हैं वो जारी रहेंगी और पार्टी और बड़े पैमाने पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। सीट पर आत्मविश्वास की बात मुख्यमंत्री ने की, ज्यादा आत्मविश्वास था, वहाँ हमको झटका मिला है। ये राजनीतिक प्रक्रिया में कभी कभी ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं, उस पर चिंतन मंथन विचार करके आगे बढ़ने के अभ्यास के हम सोशल मीडिया पर सही से जवाब नहीं दे पाई, ये भी एक बात मुख्यमंत्री ने की। मैंने कहा ना कि ये सब बैठकें इसी क्रम का हिस्सा होती है। बैठक हुई है, क्या कुछ कोर निकला है पूरी बैठक में से? देखिए, लंबे समय के बाद ये बैठक हुई है। ये कार्य समिति बहुत बड़ी कार्य समिति थी। इसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, सभी लोगों को बुलाया गया था। चुनाव के बाद ये पहली कार्य समिति थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी प्राप्त हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लोगों को भी हुआ। राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ, अपने राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुआ, राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें अपना मत रखा और आगामी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको भी हम लोग 10 की 10 सीट जीते, इस पर भी चर्चा हुई। और कार्यकर्ताओं में विशेष करके सोशल मीडिया के बारे में भी नेतृत्व द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया का प्रयोग केवल अपने निजी नहीं करना है,
पार्टी को विचारधारा को बढ़ाने के लिए और सरकार की उपलब्धियों को भी जन जन तक ले जाने के लिए, और विपक्ष जो सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक प्रचार करता है तो उसका भी हम लोग अपने सोशल मीडिया पर उसका प्रतिकार करें और सही बात को बताएं। मुख्यमंत्री ने कहा आत्मविश्वास ने कई जगह हमको पीछे कर दिया, कई सीट्स पर ऐसी सीट्स थी जहां आत्मविश्वास इतना ज़्यादा था कि हम जीत ही रहे हैं और वहां हमको झटका मिला। ये मुख्यमंत्री ने आज कहा। देखिए, जो हम लोगों ने कहा जो 400 पार का नारा था और सामने से कोई प्रत्याशी कोई लड़ाई में दिख नहीं रहा था। देखिए, मैं भी छात्र जीवन से राजनीति में मैं हूँ। पहला ये ऐसा हुआ कि हम लोग ये समझ नहीं पाए कि कोई फाइट में, क्योंकि सामने कोई न उन लोगों का प्रचार था, न कोई इस तरह का, कोई जनता से भी कोई इस तरह की कोई वॉइस नहीं थी, ना हमारे कैंडिडेट के विरोध में चाहे उनके पक्ष में। ये एक साइलेंट चल रहा था। जिस तरह से आप ये मैं कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिल के चुनाव लड़े थे 2019 में, लेकिन उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है समाजवादी पार्टी को पूरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। लेकिन इस चुनाव में 10% बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफ़र हो गया। ये केवल इसलिए हो पाया कि जो इन्होंने संविधान के बारे में भ्रामक प्रचार किया, या उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे या संविधान बदल देंगे। लेकिन ये बात तो है, एक बात ये भी है, प्रशासन बनाम कार्यकर्ता बहुत आजकल हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि जिस चीज़ से आप जूझ रहे हैं मैं भी वहीं पर खड़ा हूं जहां आप खड़े हुए हैं। मतलब केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान 22 में भी दिया था, आज भी दिया है। इस तरह की घटनाएं भी तमाम सामने हैं जिसमें संगठन के कई नेता या बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनकी लड़ाई सीधे प्रशासन या पुलिस से हुई जा रही है। देखिए, एक और बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कार्यकर्ता ही नेता है और नेता ही कार्यकर्ता है। भाई, हम लोग भी हैं तो आज मंत्री हो गए हैं, तो क्या हम लोग कार्यकर्ता नहीं रहे हैं? भाई, बरसों काम करने के बाद हमारे पार्टी में कोई नेता बनता है, तो ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता, किसी के लिए। माने ये तो हमारे लिए हो सकता है कि हम आज मंत्री बन करके हम कार्यकर्ताओं को न सुने, क्योंकि हम भी तो कार्यकर्ता रहे, हम भी तो आज मैं मंत्री बना हुआ हूँ, कल दूसरा कोई हमारे में मंत्री बनेगा। ये दूसरे दल में नहीं है, दूसरे दल में तो निश्चित तय किया गया है यही व्यक्ति बनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता में से ही नेता बनना है। तो इस तरह की बात को नहीं माना जा सकता है कि कार्यकर्ता में नाराजगी है, कि हम सब कार्यकर्ता ही तो आज नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे संगठन में और चाहे सरकार में। और सरकार और संगठन में, भाजपा में चेंज होता रहता है। आज जो सरकार में लोग हैं कल संगठन में, जो संगठन में है कल सरकार में। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक बना दिया खांचा कि यही नेता बनेंगे, यही मुख्यमंत्री बनेंगे, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, यही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। हमारे यहाँ तो वर्कर में से ही नेता निकलता है। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री हो या नड्डा जी हो, उन्होंने सबने यही कहा कि सोशल मीडिया पर जो कार्यकर्ता है वो सही से जवाब नहीं दे पाए, जो एक प्रमुख कारण है हमारी हार का। ये बात सही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक भ्रामक प्रचार किया गया, उसका काउंटर हम लोगों ने नहीं किया। तो उनका ये है कि हम लोग सोशल मीडिया का प्रयोग अपने व्यक्तिगत चीज़ों को तो करते हैं हम लोग, लेकिन पार्टी के भी जनाधार बढ़ाने के लिए या सरकार की उपलब्धियों को भी जनता में ले जाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म है, तो उसका हम लोग को उस पर भी उपयोग करना चाहिए। बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर सिंह। विस्तार से हमें बताया कि क्या कुछ हुआ आज की बैठक में और क्या कुछ सीख राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मिली है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।